हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन। ये दोनों एक साथ मिलकर एक मजेदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहां लॉजिक और फेथ साथ साथ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में साइंस और स्पिरिचुअलिटी भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन इनका रिश्ता बहुत डीप है। साइंस तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, उनके पीछे क्या रीजन है। और स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर के सच को ढूंढने और एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स मिल जाएंगे जिन्होंने दोनों फील्ड्स में कमाल का काम किया। जैसे आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि बिना रिलीजन के साइंस लेम है और बिना साइंस के रिलीजन ब्लाइंड है। यानी उनका मानना था कि दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो वो किसी एक रिलीजन या ट्रेडिशन तक सीमित नहीं है। वो तो एक जर्नी है जो हमें खुद को जानने और समझने की तरफ ले जाती है। जैसे कि योगा और मेडिटेशन, ये दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमें पीस और बैलेंस देती है। जहाँ साइंस हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट करती है। वो हमें सिखाती है कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जी सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मिलने का एक और बड़ा फायदा ये है कि वो हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालते हैं। बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। साइंस हमें बाहर की दुनिया की डेप्थ्स में ले जाता है और स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर की डेप्थ से जोड़ती है। इन दोनों का मिलन हमें एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप भी इस जर्नी को अपनी जिंदगी में ट्राई करके देखिए और फर्क महसूस कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे साइंस की बड़ी बड़ी खोजें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं। बहुत से साइंटिस्ट अपनी खोजों के लिए स्पिरिचुअलिटी से इंस्पिरेशन लेते हैं। चलिए कुछ मजेदार एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकोला टेस्ला की। टेस्ला कहते थे कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमें मेडिटेशन और अपने अंदर झांकने से मिल सकता है। उनकी बहुत सी इन्वेंशंस जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से ही आई थी। अब चलते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। क्वांटम फिजिक्स ने सिखाया कि मैटर और एनर्जी आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। ये सोच काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी के उस सिद्धांत से मिलती है जो कहता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और कॉन्शियसनेस का कनेक्शन भी एक ऐसी जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा की। डॉक्टर चोपड़ा ने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिलाकर एक होलिस्टिक हेल्थ का आइडिया दिया। उनका कहना है कि हमारी सोच और मेंटल स्टेट का हमारे शरीर के हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलाकर हीलिंग का एक नया तरीका खोजा। दोस्तों, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। हमें एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और बैलेंस्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इन दोनों का इतिहास क्या है और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के इतिहास की। ये तो बहुत पुराना है यार। दुनिया की लगभग हर कल्चर में आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। पुराने ज़माने में लोग अपनी ज़िंदगी के राज समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते थे। वो लोग मेडिटेशन, प्रार्थना, योग जैसी चीज़ों से अपने अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे और बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाते थे। साइंस को आगे बढ़ाने में भी स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। जैसे कि हमारे पुराने इंडियन योग और आयुर्वेदिक इलाज ने तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को बहुत कुछ सिखाया है। मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी तकनीकें आज भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। अब देखते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ मिलकर हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है दिमागी सेहत का। मेडिटेशन और ध्यान करने से तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी परेशानियां कम हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा है शारीरिक तंदुरुस्ती।
साइंस ने तो ये साबित कर दिया है कि मेडिटेशन और ध्यान नियमित करने से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और इम्यून सिस्टम सब में सुधार आता है। तीसरा फायदा है हमारा आध्यात्मिक विकास। स्पिरिचुअलिटी हमें अपने भीतर की आत्मा से जुड़ने में मदद करती है। ये हमें जिंदगी के असली मतलब को समझने और पॉजिटिव सोच रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये मिलन हमें एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। इससे हम अपनी दिमागी और शारीरिक सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही एक गहरे स्तर पर आध्यात्मिक तौर पर भी मजबूत हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही और मज़ेदार विषयों की वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद। हाय दोस्तों, आज चलो बात करते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के भविष्य के बारे में। देखो भाई, आजकल साइंस तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, और उसी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी नए मायने ले रही है। आगे चलकर हमें लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी और गहरे से मिलेंगे। नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च से हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि न्यूरोसाइंस में जो तरक्की हो रही है वो मेडिटेशन और ध्यान के असर को समझने में बहुत मदद कर रही है। और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलिटी के अनुभव को और बढ़ा सकती है। सोचो ज़रा, एक दिन तुम वर्चुअल रियलिटी से मेडिटेशन सेशन में शामिल हो पाओगे जो तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। कितना मज़ेदार होगा ना। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये साथ हमें सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे हम ज़्यादा समझदार, केयरिंग और पॉजिटिव सोसाइटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये सफ़र तो बस शुरू ही हुआ है। आगे चलकर तो और भी कमाल के नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में अपने विचार बताना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहो। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। देखो यार, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी की जोड़ी तो सदियों से साथ साथ चल रही है। हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाने की कोशिश करते थे। इतिहास में झांको तो पता चलता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपनी खोजों में स्पिरिचुअलिटी को मिलाते थे। जैसे कि निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन, इन सब ने स्पिरिचुअलिटी को समझा और उसे अपनाया भी। अब स्पिरिचुअलिटी क्या देती है? वो हमें अंदर से पीस देती है, दिमाग को शांत रखती है। और साइंस क्या करता है? वो हमारे ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करता है। दोनों को मिलाओ तो एक परफेक्ट और बैलेंस्ड लाइफ बन जाती है। स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन और योगा हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंस नई नई टेक्नोलॉजीज और डिस्कवरीज से हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल और मज़ेदार बनाता है। तो दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इस मेल को अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार भी बताना। शुक्रिया। हे दोस्तों, चलो बात करते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमारे ज़िंदगी पर क्या असर डालते हैं। जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ लेते हैं तो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। साइंस तो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस देकर मज़ेदार बना देती है, और वहीं स्पिरिचुअलिटी दिल और दिमाग को शांत रखने में मदद करती है। सोचो ज़रा, जब हम साइंस की खोजों का फ़ायदा उठाते हैं और साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं तो हम न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी स्ट्रांग बन जाते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी साइंटिफिक तरक्की ने तो कम्युनिकेशन को आसान बना दिया, और मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिमागी सेहत को बेहतर करती हैं। इस कॉम्बिनेशन से हम एक बैलेंस्ड और पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये मिलन न सिर्फ हमें पर्सनली बल्कि सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचाता है। जब हम अपनी सोच और कामों में इस बैलेंस को लाते हैं तो एक बेहतर और खुशहाल समाज बना सकते हैं। तो दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये यूनिक मिलन अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को नई बुलंदियों पर ले जाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार भी बताना। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान और अध्यात्म के दिलचस्प इतिहास और उनके तालमेल से होने वाले फ़ायदों के बारे में। इतिहास में विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने मिलकर मानव सभ्यता को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जहां विज्ञान ने तकनीक और नए आविष्कारों को जन्म दिया है, वहीं अध्यात्म ने हमें सही गलत समझने की शक्ति और मन की शांति दी है। पुराने ज़माने में ग्रीस, भारत और मिस्र जैसी महान सभ्यताओं में विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण देखने को मिलता था। पाइथागोरस जैसे लोग, जो गणितज्ञ होने के साथ साथ एक रहस्यवादी भी थे,
इस मिलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक इसी तरह भारत में भी ऋषि मुनियों और विद्वानों ने अध्यात्म और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया, जिससे खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन जैसे क्षेत्रों में नई खोजें हुई। विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लाने के कई फायदे हैं। अपने स्तर पर यह हमें सेहत के लिए एक समग्र दृष्टिकोण देता है। विज्ञान हमें अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के उपकरण और तकनीक देता है, जबकि अध्यात्म हमारे भीतर के जीवन को बेहतर बनाता है, जिससे मानसिक और भावनात्मक संतुलन मिलता है। समाज के लिए ये एकता हमें ऐसे वैज्ञानिक तरीके अपनाने में मदद कर सकती है जो नैतिक हों और प्रकृति और मानवीय मूल्यों से तालमेल रखते हों। जब वैज्ञानिक तरक्की को आध्यात्मिक सिद्धांतों से ईरानित किया जाता है तो ये एक ऐसा विकास कर सकती है जो टिकाऊ हो और जहां सबको साथ लेकर चला जाए। विज्ञान और अध्यात्म के बीच के इस अनोखे तालमेल को समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन और पूरे समाज में विकास और सद्भाव की नई संभावनाओं को खोल सकते हैं। तो आइए इस अनूठे मिश्रण को संजोएं और एक संतुलित, समृद्ध जीवन के लिए प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। दोनों ने मिलकर हमारी दुनिया को कितना आगे बढ़ाया है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। इतिहास में देखें तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का साथ रहा है। साइंस ने जहां टेक्नोलॉजी और नए नए इन्वेंशन दिए, वहीं स्पिरिचुअलिटी ने हमें सही गलत की समझ और मन की शांति दी। ग्रीस, भारत, इजिप्ट जैसी पुरानी सभ्यताओं में ये दोनों एक साथ चलते थे। पाइथागोरस, जो एक मैथमेटिशियन और मिस्टिक भी थे, इसी बात के सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। इंडिया में भी ऋषि मुनियों ने स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों में बड़ा काम किया। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कितने ही क्षेत्रों में नई नई खोजें हुई। अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये हमें हेल्थ के लिए एक पूरा नजरिया देते हैं। साइंस हमें दुनिया को बेहतर बनाने के टूल्स और टेक्नोलॉजी देता है, और स्पिरिचुअलिटी हमारी अंदर की जिंदगी को बेहतर बनाती है, जिससे हमें मेंटल और इमोशनल बैलेंस मिलता है। समाज के लिए ये साथ हमें ऐसी साइंटिफिक सोच देता है जो एथिकल हो और नेचर और ह्यूमन वैल्यूज को साथ लेकर चले। जब साइंस को स्पिरिचुअल सोच से गाइड किया जाता है तो ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़े और लंबे समय तक चले। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इस अनोखे मेल को समझकर और अपनाकर हम अपनी जिंदगी और पूरे समाज में ग्रोथ और खुशहाली के नए दरवाजे खोल सकते हैं। तो चलिए इस मिक्स को अपनाते हैं और एक बैलेंस्ड, खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। देखो यारों, हमने तो देखा ही कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलकर कैसे हमारी हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि इस यूनिक कॉम्बो को हम अपनी जिंदगी और सोसाइटी में और भी डीप लेवल पर कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हमको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की ही बहुत नीड है। साइंस दिमाग को समझ और नॉलेज देती है, और स्पिरिचुअलिटी उस नॉलेज को सही डायरेक्शन में यूज करने की विजडम देती है। ये बैलेंस हमको मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, जो आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मिलने से हमारी सोसाइटी को कितना फ़ायदा हो सकता है। जब साइंटिफिक डिस्कवरीज एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर काम करती है तो उनका इफेक्ट और भी बड़ा और पॉजिटिव होता है। एनवायरनमेंट को बचाने से लेकर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने तक हर जगह इस कॉम्बो का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये कॉम्बो न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बेटर बनाता है, बल्कि पूरी सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बेहतर फ्यूचर भी बिल्ड करता है। तो भाई, आओ मिलकर इस यूनिक कॉम्बो को अडॉप्ट करें और अपनी लाइफ और सोसाइटी में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ें। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये कॉम्बो हमको एक बेहतर इंसान तो बनाता ही है, साथ ही एक बेहतर सोसाइटी भी बिल्ड करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना। थैंक्स, और एक बैलेंस्ड और खुशहाल लाइफ की तरफ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी साइंस और अध्यात्म के तालमेल की यात्रा का समापन हो रहा है। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे हम इन ताकतवर शक्तियों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। साइंस की विश्लेषण क्षमता और अध्यात्म की बुद्धिमत्ता और शांति को मिलाकर हम एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संतुलन की। हमारी भाग दौड़ भरी दुनिया में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बहुत जरूरी है। साइंस हमें ज्ञान और समझ देती है, वहीं अध्यात्म उस ज्ञान को समझदारी से इस्तेमाल करने की बुद्धि प्रदान करता है।
यह संतुलन हमें बेहतर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक लचीलापन और संपूर्ण कल्याण दे सकता है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक खोजों को नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ मिलाने से समाज को क्या फायदे हो सकते हैं। चाहे बात पर्यावरण को बचाने की हो या नई टेक्नोलॉजी बनाने की, साइंस और अध्यात्म का मिलाजुला असर गहरा और सकारात्मक हो सकता है। ये तालमेल न सिर्फ हमारी निजी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि एक बेहतर समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करता है। तो चलिए इस अनूठे संयोजन को अपनाते हैं और अपने जीवन और समाज में एक नई दिशा के लिए प्रयास करते हैं। साइंस और अध्यात्म का एकीकरण हमें बेहतर इंसान बनाने के साथ साथ एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समुदाय बनाने में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और आगे एक संतुलित और आनंदमय जीवन की शुभकामनाएं। अब चलो दोस्तों, एक बार फिर से विज्ञान और अध्यात्म के इतिहास और फायदों पर नजर डालते हैं। सदियों से साइंस और स्पिरिचुअलिटी इंसानों को इंस्पायर करते आए हैं। पुराने जमाने में साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं थे। मिस्र, भारत, ग्रीस जैसी सभ्यताओं में बड़े बड़े विद्वान और संत दोनों को एक ही चीज के दो पहलू मानते थे। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड को समझने के लिए दोनों की जरूरत है। समय के साथ साइंस और स्पिरिचुअलिटी ने अपनी अपनी राहें पकड़ी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही रहा, इंसानों की भलाई। साइंस ने हमें नई नई टेक्नोलॉजीज दी जिनसे जिंदगी आसान हो गई। वहीं स्पिरिचुअलिटी ने हमें अंदर की शांति और बैलेंस पाने का रास्ता दिखाया। आज जब हम दोनों को साथ लाते हैं तो हमें एक ऐसा नजरिया मिलता है जो सिर्फ बाहर की तरक्की को नहीं, बल्कि अंदर के मानसिक और आत्मिक बैलेंस को भी बढ़ाता है। साइंस की मदद से हम आसमान छू सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम ऊंचाइयों पर टिके रह सकते हैं। ये तालमेल सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचाता है। इससे हम एक बेहतर समाज और रोशन भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, ये इतिहास और फायदे हमें सिखाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का सही बैलेंस ही हमारी असली तरक्की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और आगे एक बैलेंस्ड और खुशियों से भरी जिंदगी की शुभकामनाएं।